नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। दंगल हो या राजनीति का अखाड़ा, नेताजी सबको चित करने का हुनर बाखूबी जानते थे। यही वो खूबी थी जिसके कारण राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। मुलायम सिंह को धरती पुत्र नाम यूं ही नहीं मिला। उनके पिता हमेशा चाहते थे बेटा पहलवान बने। उसी पहलवानी के अखाड़े में उन्होंने एक दिन पहलवान को चित किया और राजनीति के रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाया। मुलायम सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में इटावा के सैफई गांव में 22 नवंबर 1939 को हुआ था। पिता का नाम सुघर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। वे 5 भाई बहन थे: रतन सिंह, अभयराम सिंह, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल सिंह यादव और कमला देवी। पिता चाहते थे कि वो पहलवान बने और यही बात उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनका पहला विवाह मालती देवी के साथ हुआ और 1 जुलाई 1973 को अखिलेश यादव का जन्म हुआ। अखिलेश काफी छोटे थे जब मालती देवी का देहांत हुआ। मुलायम सिंह की दूसरी शादी साधना गुप्ता के साथ हुई और बेटे प्रतीक यादव का जन्म हुआ। आगरा विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ समय इंटर कॉलेज में एक शिक्षक के तौर पर बिताया। मुलायम सिंह यादव भारत के बड़े राजनेता व उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। मुलायम सिंह जसवंत नगर से विधायक रहे। नत्थू सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसकी शुरुआत एक दंगल से हुई। जसवंत नगर में एक कुश्ती के दौरान विधायक नत्थू सिंह ने देखा कि एक युवा ने पल भर में एक पहलवान को चित कर दिया। वो युवा मुलायम सिंह यादव थे। उनके उसी कौशल के कारण नत्थू सिंह ने मुलायम को अपना सहयोगी बना लिया। स्नातक करने के बाद टीचिंग की पढ़ाई के लिए मुलायम शिकोहाबाद पहुंचे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में बतौर शिक्षक की नौकरी करने लगे। 1967 यही वो साल था जो नेताजी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार था। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह ने अपनी विधानसभा सीट जसवंत नगर से मुलायम को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। वो मुलायम को इतना पसंद करते थे कि टिकट दिलवाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से खुद उनकी पैरवी की। नतीजा, टिकट पर मुलायम के नाम की मोहर लग गई। अब नत्थू सिंह करहल विधानसभा से और मुलायम जसवंत नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन गए थे। घोषणा होते ही वो प्रचार में जुट गए, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। नतीजा, साइकिल चलाकर प्रचार के लिए दूर दूर गांव तक जाते थे। वो ऐसा दौर था जब उनके पास पैसे नहीं रहते थे। अपने प्रचार के दौरान उन्होंने एक वोट एक नोट का नारा दिया। वो चंदे में 1 रुपए लेते थे और उसे ब्याज सहित वापस करने का वादा करते थे। मुलायम का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था। अंत में चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। सियासत के अखाड़े में भी मुलायम ने बाजी जीती और 28 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। 1977 में उन्हें पहली बार राज्य मंत्री बनाया गया। साल 1980 में वे उत्तर प्रदेश में लोक दल के अध्यक्ष रहे और जब लोक दल जनता दल का घटक बना तो 1982 में प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। भाजपा के समर्थन से 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1990 में BP सिंह की सरकार गिर गई और उन्होंने जनता दल की सदस्यता ली। कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि 1991 में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर उनकी सरकार गिर गई। कांग्रेस के कारण सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। 1993 में बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव में इसका असर नहीं दिखा। 1996 से इटावा के मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। उन्हें केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया। 1998 में सरकार गिरी, लेकिन 1999 में संभल सीट से चुनाव लड़कर वापस लोकसभा पहुंचे। 1992 में बसपा के साथ मिलकर और 2003 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस तरह वो 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव पर लगातार परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुल 5 सीटें मिली और ये 5 सांसद यादव परिवार के सदस्य थे। 2012 का विधानसभा जीतने के बाद उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मुलायम द्वारा सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के आरोपों के बीच अखिलेश 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए। चुनाव से कुछ दिनों पहले अखिलेश ने उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। मुलायम ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया और हार का
ठीकरा अपने बेटे पर फोड़ते हुए कहा कि अखिलेश ने मुझे अपमानित किया है। अगर बेटा बाप के प्रति वफादार नहीं है तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। मुलायम की इच्छा के खिलाफ अखिलेश ने मायावती के साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। एक साल पहले तक इस गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये अलग बात है कि इस गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी और कुछ दिनों के भीतर ये गठबंधन भी टूट गया। यही कुछ साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। उम्मीद करते हैं मुलायम सिंह के सफर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे द दस्तक 24।